इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां आपने अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट यूज करना होता है। तो देखिए, जब हम कोई सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेसन में हमने परचेज ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे, राइट? यहाँ मैं लिख देती हूँ परचेज, और ये है हमारे पास सेल। कोई भी बिजनेस होता है उसमें हम चीजें परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। जब हम परचेज करते हैं, जो लास्ट लेसन था, उसमें हम अकाउंट्स पेएबल यूज करते हैं अकाउंट। लेकिन जब हम सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, यानी जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई कंसल्टेंट है, इवन किसी का कोई स्टोर है, तो जब हम चीजें सेल करते हैं उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब भी सेल कोई चीज होगी तो आपने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट यूज करना होगा, राइट? पहले मैं यहाँ आपको ये बता दूं ट्रांजेक्शन्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये है मई, इसको हम कर लेते हैं 2018, और यहाँ मैं लिखती हूँ मई। कौन सी डेट है मई की? 15। ये 2018 में सिर्फ एक दफा आपने लिखना है। ये कब? जब हम नए पेज अगर आपका हो गया ट्रांजेक्शन करते करते, तो आपने ये दोबारा लिखना होगा, या आपका यहाँ आके कोई मंथ चेंज हो जाता है, जून की एंट्रीज हो जाए, तो आपने लिखना है। अदरवाइज इस कॉलम में आपने सिर्फ ये वन टाइम लिखना है, डेट को हम लिखेंगे जो भी ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे रिसीव्ड 1000 फ्रॉम कस्टमर्स टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स। देखिए, ये हमारा रेवेन्यू है। हमारा ड्राइविंग लेसन का स्कूल है, आपने स्टूडेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस सिखाया 1000 का, राइट? 1000 आपकी अर्निंग हुई है। तो अर्निंग जब होगी तो आपने ये देखना है कि पेमेंट कस्टमर ने आपको कैश पे की है या बाद में आप रिसीव करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है, परचेज में और सेल में। कैश, तो यहाँ आपने कैश रिसीव कर लिया, राइट? सपोज मैंने आपको ट्रेनिंग दी और 1000 मैंने आपसे रिसीव कर लिया। जब मैंने रिसीव किया तो मेरे पास कैश आ गया, आपने मुझे कैश दिया, तो मैं लिखूंगी कैश, राइट? और कैश मेरा इंक्रीज हो गया, डेबिट है। जब इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब इसका क्रेडिट क्या होगा? ईच एंट्री मैंने आपको बताया एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कंपल्सरी हैं। कभी आप कैश लिख के खत्म ना कर दें, एंट्री खत्म हो गई, नहीं, इसका क्रेडिट भी लिखना है। जब भी रिसीव्ड का वर्ड आएगा या परफॉर्म सर्विसेज आएगा, ये सेल के जो अकाउंट होंगे, इसका क्रेडिट रेवेन्यू होता है जो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। याद रहे कि सेल का क्रेडिट जो है वो रेवेन्यू होगा। यहाँ हमने वही रेवेन्यू का वर्ड यूज करना है जो हमारे ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है। ऑलवेज हमने सेल नहीं यूज करना। अगर हम यहाँ लिखेंगे सेल तो आप लिख सकते हैं सेल, लेकिन यहाँ रेवेन्यू हमारे पास कौन सा है, इसको हमने क्रेडिट को इंडेंट करके लिखना है, यानी इसके नीचे बिल्कुल नहीं लिखना, साइड पे लिखना है रेवेन्यू ड्राइविंग लेसन्स, राइट? जो भी रेवेन्यू है वही आपने वर्ड यूज करना है। ये एंट्री आप कब लिखेंगे? ये एंट्री हम लिखेंगे जब हमारे पास कैश हमने रिसीव किया होगा, राइट? अब बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल की, जो कि हमारा टॉपिक है कि अकाउंट रिसीवेबल हम कब यूज करेंगे। आपने परफॉर्म की है सर्विसेज ऑन अकाउंट, आपने सेल कर दिया। सपोज हमने लेसन दे दिए ड्राइविंग लेसन स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स ने हमें पेमेंट नहीं की। उन्होंने कहा हम 15 डेज के बाद कर देंगे, 1 मंथ के बाद कर देंगे। तो जब आप सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म सर्विसेज ऑन अकाउंट, तो आपने यहाँ पहले डेट लिख लें। अब अकाउंट जो है ये हमारा होगा अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है। आपका एसेट्स इंक्रीज हुआ है, इसलिए आपने डेबिट साइड में लिखना है। और इसका क्रेडिट क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया कि जो आप सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, यानी कोई चीज सेल करते हैं, इसकी एंट्रीज का जो क्रेडिट है वो रेवेन्यू होगा। यहाँ हमने लिखना होगा, आपको आज रिसीव हो या नेक्स्ट मंथ रिसीव हो, लेकिन रेवेन्यू आपका आज हो गया, इसलिए आपने आज ही इसको लिखना होगा। रेवेन्यू ड्राइविंग लेसन्स कितना हो गया? 1300, राइट? अगर यहाँ पे वर्ड यूज होगा परचेज्ड समथिंग ऑन अकाउंट, तो अकाउंट्स पेएबल है। लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे सर्विसेज, कोई कंसल्टेंट है, उसने अपनी सर्विसेज परफॉर्म की है, राइट? कोई डॉक्टर है, उसने अपनी सर्विसेज परफॉर्म किया, लेकिन उसको फीस नहीं मिली, आप कहेंगे कल दे देंगे,
तो क्या रिकॉर्ड होगा, अकाउंट रिसीवेबल, और जो भी नाम हो, राइट। मैं यहाँ कर देती हूँ फातिमा, क्योंकि ये नहीं है बिजनेस में कि सिर्फ एक आपका कस्टमर होगा जो आपको बाद में देगा, नहीं, बहुत सारे हैं। तो आपने इंडिविजुअली उनका लिखना होगा कि किस कस्टमर से मैंने लेना है, ये 1300 मैंने फातिमा से लेने हैं। कोई और यहाँ पे आ गया अकाउंट रिसीवेबल सैम, तो हम यहाँ सैम लिखेंगे कि 2000 हमने सैम से लेने हैं, ताकि सबका इंडिविजुअल आपको मालूम हो जाए। और जब ये इसकी पेमेंट हो जाएगी, रिसीव्ड 1300 फ्रॉम कस्टमर, अब इस कस्टमर ने आपको फुल पेमेंट कर दी, हाफ पेमेंट भी कर सकता है, इसने फुल कर दी 18 को। जब आप फुल करेंगे, इस वक्त अकाउंट रिसीवेबल कैसे है, आप लेजर बना के देख सकते हैं, ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, देखें ये डेबिट पे 1300 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इसने पे कर दिया, इट मीन अब आपने कोई चीज रिसीव नहीं करनी उससे, उसने पे कर दिया। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कब डिक्रीज होगा, जब आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप फिर इसको डेबिट पे लिख देंगे तो ये 2600 हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में हमने फातिमा से रिसीव कर लिए पैसे, जब रिसीव कर लिए तो हमारे पास क्या हुआ, एक एसेट्स अकाउंट इंक्रीज हो गया, कैश हमारा 1300 से इंक्रीज हो गया, ये रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा फातिमा से। यहाँ लिखें जरूर कि किससे, फातिमा से हमारा हुआ 1300। अब क्लोज हो गया, अब हमने फातिमा से कुछ नहीं लेना। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि कहाँ आपने रिसीवेबल यूज करना है, कहाँ आपने पेएबल यूज करना है। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो पेएबल यूज होगा, लेकिन जब आप सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, आप सेल करते हैं, तो उसका क्रेडिट जो है ये रेवेन्यू होता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और इससे कैपिटल भी आखिर में इंक्रीज होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांजैक्शंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि कहाँ आपने रिसीवेबल यूज करना है और कहाँ आपने पेएबल यूज करना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद 80% एटलीस्ट आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी, कभी एरर नहीं होगी। जब आप सर्विसेज परफॉर्म करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा आपका, और जब कोई परचेज करते हैं आप समथिंग ऑन अकाउंट, तो अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होता है आपका। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।